जब ज़मीन पर मौजूद आखिरी दरख्त भी कट जाएगा, जब आखिरी दरिया का पानी भी जहरीला हो जाएगा, जब आखिरी मछली भी पकड़ ली जाएगी, इंसान तब समझेगा कि वो पैसा नहीं खा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान शाही और अपने इस चैनल इस प्लेटफॉर्म सेविंग प्लेनेट अर्थ में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हमारे दौर की बड़ी मुश्किलात में से हैं। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी मुश्किलात हैं तो गलत ना होगा। मौसम में गर्मी और सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो, अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली आग हो, सबके पीछे कहीं ना कहीं इसी ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। एक कुवैती अखबार के मुताबिक सन 2019 में कुवैत में 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 63 डिग्री धूप में और 52 डिग्री साए में। हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए तो 40 और 50 के दरमियान ही रहता है। सिंध और बलूचिस्तान के बाद इलाके ऐसे हैं कि जहाँ टेम्परेचर 50 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अमूमन टेम्परेचर 40 और 50 के दरमियान ही रहता है। जहाँ 40 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, वहाँ 63 डिग्री की शिद्दत का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। चैनल शुरू करने का मकसद लोगों में दरख्तों की अहमियत उजागर करना है और इसके साथ साथ उन तमाम मौज़ूआत पे बात करना है जो किसी न किसी तरीके से हमारे माहौल को नुकसान पहुँचाते हैं या किसी न किसी तरीके से हमारे माहौल को बेहतर बनाते हैं। पहले आपने सुना होगा कि साए में 52 डिग्री जबकि धूप में 63 डिग्री। तो ये जो 11 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क आ रहा था, ये दरख्तों की वजह से ही आ रहा था। आप सोचें कि अगर किसी शेड के साए में भी 11 डिग्री का फ़र्क आ रहा है तो दरख्त कितना ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे, दरख्तों का अमल दखल कितना होगा उसमें। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है जिसकी 70% आबादी बिलवास्ता या बिला वास्ता ज़राअत से मुंसलिक है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा पढ़ा लिखा और नौजवान तबका वाइट कॉलर जॉब्स को तरजीह देता है, इसलिए एग्रीकल्चर जैसा अहम शोबा निगलेक्शन का शिकार है। दरख्तों को लेकर हमारे किसानों में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जिनमें एक ये है कि दरख्त लगाने से फसल अच्छी नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजूहात में से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी है। इसके अलावा दरख्तों की लकड़ी को लगाई जाने वाली आग हो या फसलों की पराली को लगाए जाने वाली आग हो, ये ऐसे तमाम मादे खारिज करती हैं जो कि हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं और हमारी ग्रीन हाउस जो लेयर है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक टारगेट लॉन्च किया है कि वो सन 2030 तक ज़मीन पर 1 खरब दरख्त लगाने जा रहे हैं। 1 ट्रिलियन ट्री प्रोजेक्ट। 1 खरब दरख्त अगर हम लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ज़मीन से 25% तक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इन समेत ऐसी बहुत सी गैसेस जो हमारे ग्रीन हाउस को अफेक्ट कर रही हैं, हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज को हम तक पहुंचा रही हैं, उनको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे। दरख्त इनको तो कम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ दरख्त ऑक्सीजन भी पैदा करेंगे जो कि हमारे माहौल को बहुत बेहतर बनाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा नुकसान राइजिंग सी लेवल है, जिसे उर्दू में समंदरी सतह का बढ़ना भी कहते हैं। माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर समंदरी पानी की सतह इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 80 सालों में बहुत से शहर और जज़ायर ज़ेरे आब चले जाएंगे, जिनमें अमेरिका का शहर मियामी और जापान और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के बहुत से जज़ायर हैं। यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूँ कि मालदीव जो जज़ीरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, वो रेत दरामद करके अपने जज़ीरों के अतराफ़ में फेंक रहा है, क्योंकि उसके जज़ीरे आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहे हैं। अगर आज मालदीव के जज़ायर डूब रहे हैं तो कल कराची भी पानी में डूब सकता है, कल मुंबई भी पानी में डूब सकता है, कल यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी पानी में डूब सकते हैं। लगेगी आग तो आएंगे सभी गर्जद में, यहाँ पे फ़कत हमारा मकान थोड़ी है। ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ लेके
ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے کہ جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہا کرے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔